चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी अलजेब्रा बिल्कुल लास्ट क्लास। आज हम जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए आपसे, आज हम सारे देखने की कोशिश करेंगे। और आज ये हमारी अलजेब्रा की लास्ट क्लास है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x बराबर 1 हो तो नलकूप की संख्या ज्ञात करिए। देखिए करते हैं। सभाएं कितनी है? हमें ग्राम सभाएं हैं, हमारे पास दे रखी है हमें ग्राम सभाएं 2x+3। और प्रत्येक में कितने नलकूप हैं? नलकूप प्रत्येक में कितने हैं आपके पास? x² + 5x + 6। तो कुल नलकूप कितने हो गए? कुल नलकूप हो गए हमारे पास, दोनों ही गुणा कर देंगे। 2x+3 गुणा कर देंगे x² + 5x + 6। देखिए ग्राम सभा इतनी है, हमारे प्रत्येक में इतने हैं, तो प्रत्येक में इतने हैं तो टोटल में कितने हो जाएंगे? इन दोनों गुणा हो जाएगी हमारी। जब गुणा करेंगे हम पहले 2x की x² में करेंगे, कितना हो गया? 2x³ प्लस अब 2x की 5x में करेंगे, कितना हो गया? 5 × 2 = 10x² प्लस 2x की 6x में करेंगे, कितना हो गया? 6 × 2 = 12x। अब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्लस 3x²। जब 3 की 5x में करेंगे 3 15x, जब 3 की 6 में 3 6 18। सॉल्व करते हैं। 2x² 2x³ तो ऐसे रहेगा हमारा, x² ये दोनों एडिशन हो जाएगा, इनका जोड़ कर देंगे, कितना हो गया? 10 और 3 13 x² प्लस 12x और 15x कितना हो गया? 27x प्लस 18 ये हमारा आंसर हो गया। चेक करिए आप, समझ आया? हमने कुछ नहीं करा, हमने जितनी ग्राम सभाएं थी उसे प्रत्येक नलकूप से गुणा करी तो हमारे पास कुल नलकूप निकल आएंगे कितने हो गए। जैसे मान लीजिए हमें ये दे दिया, ग्राम सभाएं हैं हमारे पास। जैसे मान ली हमारे पास ग्राम सभा हैं कितनी? हमारे 10 ग्राम सभा हैं और प्रत्येक में हमसे कह दी 5 हमारे पास नलकूप हैं, तो कुल कितने हो गए? हम 5 को 10 से गुणा कर देंगे, 50 नलकूप हो गए। वैसे इसमें ग्राम सभा कितनी थी? 2x + 5। प्रत्येक में कितना? x² + 5x + 6। हमने कुछ नहीं कहा, गुणा कर दी, हमारा आंसर आ गया। ये 2016 का क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? देखिए हमें क्या दे रखा है? उसकी चाल दे रखी है रेलगाड़ी की, कितनी है? चाल = 2x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति आवर। और हमें क्या दे रखा? टाइम दे रखा, मतलब समय दे रखा। समय कितना है? x + 2 घंटे। आपको एक बात पता होगी, चाल होती है हमारा दूरी बटे समय। चाल होता है दूरी बटे समय। तो हमें क्या निकालना? कितनी दूरी चलेगी। दूरी हमसे पूछा, तो दूरी क्या हो गई? चाल गुणा में समय, ये तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। दूरी बराबर चाल बट इंटू में समय। चाल कितनी दे रखी है हमें? x² + 3x + 2। समय कितना है? x + 2 गुणा कर देंगे। x की इसमें करेंगे पूरे में, पहले क्या हो गया? x³ + 3x² + 2x। अब क्या करेंगे? अब 2 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की जब करेंगे तो क्या गया? 2x² प्लस 2 3 = 6x प्लस 2 2 = 4 प्लस के 4। अब देखिए कुछ ऐड हो रहा, x³ कहीं दे रखा नहीं है, तो x³ हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 3x² एक ही है 2x² कितना हो गया? 3 और 2 5x²। अब देखिए 2x इधर है और 6 इधर, कितना हो गया? 6 + 2 8 8x + 4। ये आ गई हमारी दूरी। कितनी दूरी है? इतनी दूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पहले क्वेश्चन की तरह है, सेम देखना। एक न्याय पंचायत में
2x प्लस 3x+2 ग्राम सभाएँ हैं यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 3x+6 मतदाता हैं। यदि x बराबर 2 है तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पिछले वाला क्वेश्चन में गलती कर दी है। पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, हमने कुल नलकूप तो निकाल दिए, हमने एक लाइन छोड़ दी, यहाँ दे रखा था मैं अगर x बराबर 1 है तो कुल नलकूप की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 1 रख देंगे, 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 1 प्लस 18। 1 का कुछ भी हो, कितने स्क्वायर क्यूब कुछ भी डी हो, वो 1 ही रहेगा हमेशा। तो ये कितना है 2 प्लस 30 इंटू 1 13 प्लस 27 प्लस 18। अब सबको जोड़ दीजिए, 27 और 13 40 40 हो गया, इन दोनों का जो कितना हो गया 20, 18 और 20, तो 40 और 20 60 आ गया हमारा कुल नलकूप। दे रखा था गिवन, यहाँ लिख देंगे, दिया है x बराबर 1। जब हमने x बराबर रखा तो हमारे पास कुल नलकूप की संख्या कितनी आ गई 60। चलिए फिर से हम इसमें आ जाते हैं हमने तीसरे क्वेश्चन में। देखिए, एक न्याय पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएँ हैं यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 3x+6 मतदाता हैं। यदि x बराबर 2 तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे जैसे अभी कराया है। तो कुल मतदाता कितने हो गए, कुल मतदाता तो कितने हो गए, ग्राम सभाएँ गुणा में प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाता, प्रत्येक सभा में मतदाता। ग्राम सभा कितनी दे रखी है हमें 3x+2 और मतदाता कितने दे रखे हमें प्रत्येक में x² प्लस 3x+6। इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x की पूरे में करेंगे फिर 2 की पूरे ब्रैकेट में करेंगे। 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ऐसे रहेगा x² से इंटू एक्स क्या हो गया x³ प्लस 3 3 जा 9 x इंटू x² प्लस 3 6 जा 18 कितना x। अब 2 की पूरे में करेंगे, 2 की जब x² में करेंगे क्या बनेगा 2x² प्लस 2 की 3x में करेंगे क्या हो गया 6x प्लस 2 की 6 में करेंगे 12। अब देखिए ऐड कर दें सबको, x³ तो हमारे सिंगल ही है तो ये ऐसे रहेगा 3x³ प्लस 9x² प्लस 2x² ये कितना हो गया 9 और 2 11x² प्लस के 18x प्लस के 6x कितना हो गया प्लस के 24 हो गया 3x 18 सही है। देखिए जब 3x की हमने x² में करी क्या हो गया, ये क्या हमारा 3x³ जब 3x में करी प्लस के 9x² 3 से 18x सही है। गड़बड़ है, कौन सा सही है हमारा 3x³ हो गया प्लस के 9x² हो गया प्लस के, चलिए देखते हैं 18 और 6 24x प्लस 12। अब हमें क्या दे रखा इफ़ अगर x बराबर कितना है 2 है तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू x³ 2 का क्यूब कितना हो गया प्लस 11 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 प्लस 12 3 इंटू 2 का क्यूब होता 8 प्लस 11 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 24 दूनी 48 प्लस 12। ये हो गया 8 या 24 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 12, सबको जोड़ते हैं ये हो गया 60, 8 और 7 प्लस ये हो गया आपका 128। देखिए समझ आएगा।
कुछ नहीं करा हमने, बस मल्टीप्लाई करी और एक्स क्यूब वाले टर्म एक जगह, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह, एक्स वाले एक जगह और कॉन्स्टेंट टर्म एक जगह। फिर हमने एक्स की जगह 2 रख दिया, 2 रख के हमारे पास हमारा आंसर आ गया 128। ये क्या है हमारे कुल मतदाता, कुल मतदाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, देखिए विजिबल हो गया आपको। एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। क्या करना, पहले हमसे क्या पूछा पहले नंबर पे, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। देखिए कैसा करेंगे, हमें दे दिया x+2y पंक्तियां हैं, मतलब कोई एक मान लीजिए फार्म हाउस है, एक बना दिया हमने, एक फार्म हाउस है, इसमें पंक्तियां हैं कितनी हमें नहीं पता, 2x+3 है मान लीजिए, इतनी पंक्तियां हैं और हर किसी में एक पंक्ति मार इतनी, मान लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए 4 पेड़ लगे हुए हैं, ये हमारी 3 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, एक उसमें 4 वो लगे हुए हैं, तो कुल पेड़ कितने हो गए, 4 1 में है 3 है, हम दोनों ही गुणा कर देंगे, 4 तिया 12। ठीक है, इस हिसाब से हम देखते हैं क्या दे दिया हमें। तो हमारे कुल क्या पूछा, कुल पेड़ कितने हो गए, कुल पेड़ पंक्तियां गुणा में प्रत्येक में पेड़ लगे, प्रत्येक में पेड़, कितनी पंक्तियां दे रखी हमें x+2y, और प्रत्येक में कितने पेड़ लगे हुए हैं x+2y। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी x+2y, ये भी ये क्या हो गया x+2y का होल स्क्वायर, x+2y ये है, x+2y है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x+2y का होल स्क्वायर मिलेगा। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर क्या होता, a² + b² + 2ab, ये होता है हमारा फॉर्मूला, हम लगा देंगे इसमें। तो ये क्या हो गया x², एक ही जगह x हो गया, x² हो गया, प्लस y² क्या हो गया 2 2 जा 4 y² प्लस 2 × x × 2y, लिखते हैं x² + 4y² प्लस के 2 2 जा 4 xy। ये क्या आ गया हमारे पास कुल पेड़। ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 पार्ट है, पहला वाला हमने कर दिया, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा क्या कहता, यदि x = 3 और y = 2 तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या पेड़ों की कुल संख्या कितना हो गया, अगर इफ x = 3 है y = 2। अब क्या करेंगे हम, इसमें x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, देखते हैं x² + 4y² + 4xy, x की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 × y² मतलब y क्या है हमारा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 × 2, सॉल्व कर देंगे, 3 3 जा 9 प्लस 4 × 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 4 3 12, 12 3 24। अब देखते हैं 9 + 4 + 16 + 24, ये कितना हो गया 24 और 16 40 और 9 49। ये 49 क्या हो गया हमारे पास कुल पेड़। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा आपको। कुल पेड़ कैसे निकालेंगे, पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगे उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा निकल के x² + 4y² + 4xy। फिर हम क्या करेंगे x की जगह 3 y की जगह 2, क्योंकि हमें दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या है कुल पेड़ कितना है 49। ये 2023 में पूछा गया था आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसा होगा फिर, देखिए मान लीजिए 2 संख्या है हमारे पास, 2 संख्या हैं, कौन सी हैं x और y, क्या दे रखा, पहली संख्या देखिए 2 संख्या का योग 15 है, मतलब 2 संख्या कौन सी x और y, x + y का योग कितना दे रखा हमें 15। लिखना तो फायदा नहीं है, आप देखिए
रुक जाइए, सूत्र कौन सा पढ़िएगा। दो संख्याओं का योग 15 है, मतलब दो संख्याएं उनका योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी, मतलब जो पहली संख्या है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना। मतलब मान लीजिए अगर पहली संख्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर तुम्हारा पहली संख्या है, माना पहली संख्या कितना, पहली संख्या हो गई हमारे पास, हमने मान लिया ए है, ठीक है ये, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास, दूसरी संख्या कितनी होगी दे रखा, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या 4 गुनी। अगर ये ए दे दिया हमें तो दूसरी संख्या क्या होगी 4 गुनी, 4 गुनी कितना हो गया 4 है, ठीक है। तो संख्या को ज्ञात कीजिए। और इसके अलावा हमें क्या दे दिया, दो संख्याओं का योग 15 है, मतलब ये दो संख्या होंगी, पहली है दूसरी है, इनका योग कितना है 15 है, मतलब ए प्लस 4a का योग हमें 15 दे दिया। तो ये कितना का 5a बराबर 15 है। 5 से 15 कटाया, क्या बचेगा a बराबर 3। समझ आया आपको यहाँ तक। देखिए तो संख्या क्या थी, तो हमारे पास पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या क्या थी हमारी ए कितनी हो गई 3। दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या थी हमारी 4a, मतलब 4 ए कितना 3 4 या 12, तो हमारे दोनों संख्या आ गई। ये पहली संख्या हो गई 3, दूसरी संख्या हो गई हमारे पास 12। ये 2023 में क्वेश्चन था, पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हमने कुछ नहीं कहा, जहाँ दे रखा हमने सेम वैसे करा जैसे इसमें दिया था। उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी, मतलब अगर पहली संख्या ए है तो दूसरी हमारी 4 है, दोनों को जोड़ दिया 15 के बराबर रख दिया, क्योंकि ऊपर दे रखा दोनों का योग 15 है। फिर हमारा ए निकल गया, तो हमारा पहली संख्या ए थी वो 3 आ गई, दूसरी संख्या 4a थी तो 4 × 3 12 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x² - 4x - 5 व्यंजन को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। मतलब हमें करना, हमें पहले इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब इसे एक स्क्वायर के फॉर्म में लाना, पहले हमें उसका से गुणनखंड करने हैं। देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हमें पहले इसे स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। हमें दे रखा x² - 4x - 5। हमें एक चीज़ समझ आ रही है इसमें से, ध्यान से देखना। अगर ये हमारा a है, मैंने माना इफ हमने x को क्या मान लिया a, तो ये 4x क्या हो गया हमारा, तो हमारा y क्या हो गया, x ये है तो हमारा, हम b किसे मानेंगे, b हो गया हमारा फिर 2a, हम इसे मानते हैं ये स्क्वायर 2a का स्क्वायर, यही तो है। देखिए a हो गया हमारा x², b हो गया हमारा 2a का स्क्वायर। कुछ तो है अभी हो, नहीं काट दीजिए। देखिए शुरू से x² - 4x - 5। मुझे एक बात पता है, मेरे पास होता है फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² - 2ab। मैंने माना ये मेरा हो गया a² हो गया मेरे पास x, और मुझे एक बात समझ में आ गई, ये है मेरा माइनस के 2ab। 2ab में मतलब मुझे इतना पता है, एक तो 2 इसमें रह गई रहेगा, और मेरे पास ये क्या है x, मेरे पास ये क्या है x, ये x है, और b क्या हो गया फिर मेरे पास, b क्या हो गया 2, तभी तो ये 2ab बना। जैसे मान लीजिए 2ab होता है, 2ab होता है, ये मुझे कितना दे रखा 4x, इसमें 2 तो मेरा, अगर मैं इसे तोड़ूंगा क्या बनेगा 2 × x, और 2x मेरा क्या हो गया 2a हो गया, बचा गया 2, ये क्या हो गया मेरा v हो गया। आई होप समझ आया होगा। तो हम इसे स्क्वायर बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, देखिए ये हमारा x² - 4x - 5। तो मेरा a मेरे को पता है, a है मेरा x, b है मेरा 2, तो a - b का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं करूँगा a² + b² माइनस के 2ab। तो मैं करता हूँ a क्या है x², b क्या है मेरा, b मैंने 2 माना है, मैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 × 2 = 4x। तो मेरा x² है और माइनस का 4x है, ये दोनों तो मेरे पास हैं। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास प्लस का 4 नहीं है। मैं यहाँ प्लस का 4 कैसे ला सकता हूँ, x² माइनस का 4x - 5। अगर मैं दोनों तरफ 4 ही जोड़ दूँ और 4 माइनस कर दूँ,
कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बराबर जोड़ रहा हूँ, बराबर घटा रहा हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 4 माइनस 5 माइनस 4, ये दोनों मेरा मैंने एक साइड कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मेरा क्या बनता है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 5 माइनस 4 क्या होगा, -9। -9 क्या होता है हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब मैं पहले इन्हें प्लस करूँगा एक्स माइनस 2 प्लस 3, दूसरी टर्म में मैं करूँगा माइनस करूँगा एक्स माइनस 2 माइनस 3। जब मैं इन्हें सोल्व करूँगा एक्स प्लस 1 बचेगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा मेरा एक्स माइनस 5। यही मेरा आंसर है। ये 2021 में पूछा गया था। देखिए हमने इसे देखा, हमने क्या कोशिश करा हमारा फॉर्मूला बन जाए, स्क्वायर बनाना था हमें, तो मैंने क्या करा ए माइनस बी का स्क्वायर बनाना था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स को ए माना और 2 को मैंने बी माना, मैंने फॉर्मूले में रख दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो फिर मैंने देखा एक्स स्क्वायर इसके फॉर्मूले से मिल रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। दो टर्म तो मेरे पास थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो मेरे पास है अवेलेबल, पर मेरे पास -4 नहीं था, सॉरी प्लस का 4। तो मैंने क्या करा, तो मैंने प्लस का 4 अपनी तरफ जोड़ दिया और प्लस का 4 ही माइनस कर दिया, क्योंकि जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 0 बनेगा। फिर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को एक जगह रखा, -5 माइनस 4 मेरा 1 हो गए, -5 और -4 मिलकर 9 बन गया, और ये मेरा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। जब मेरा 9 बन गया तो मुझे पता चल गया 3 का स्क्वायर है। तो मैंने करा ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगाया जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार मैंने जोड़ दिया, दूसरा घटा दिया, ये इसके मेरे गुणनखंड हो गए। चलिए अगला देखते हैं, सादा क्वेश्चन। ये हमसे क्या कहता है, देखिए ये हल्का क्वेश्चन है। देखिए एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको रफ समझाता हूँ। मान लीजिए एक किताब है, रफ है ये, एक किताब का मूल्य आपको 10 रुपये दे रखा है। ऐसी आपके पास आपको ऐसी 10 किताबें चाहिए, 10 किताबें लेनी है। कितनी किताबें लेनी, 10। तो इनका मूल्य कितना हो गया 10 किताबों का, 10 गुणा 10 कर देंगे आप 100 रुपये। कैसे करा, एक किताब का मूल्य गुणा किताब का मूल्य प्रत्येक किताब का। तो हम देखते हैं इसमें, चलिए। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, मूल्य कितना मूल्य आ गया 5x, एक पुस्तक का मूल्य 5 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुणा में पुस्तकों की संख्या। ये क्या है हमारा, एक पुस्तक का मूल्य हो गया, एक पुस्तक मूल्य इंटू संख्या, पुस्तक संख्या। तो कितना मूल्य आ गया, पहले 2x की इसमें पूरे में करेंगे, फिर 5 के पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। जब मैंने 2x करी तो क्या हो गया, 5 टू जा 10 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब 5 करूँगा, इस अंदर मिलता है 5 की, 5 25 एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 5। देखिए 10 क्यूब मेरा ऐसे रहेगा, 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर कितना हो गया 29x स्क्वायर। इधर देखिए 2x और इधर 10x कितना हो गया प्लस के 12x, और कुछ है हमारे पास प्लस 5। ये आ गया मेरा मूल्य, पुस्तकों का मूल्य कितना आ गया 10x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ये 2020 में पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन विजिबल हुआ आपको पूरा, हाँ देखिए इसमें दिया गया एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या हम मान लेते हैं, परिमेय संख्या होती है भाई, परिमेय संख्या हमने माना x और y, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है हमारा अंश, नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा हर। हिंदी में हर को कहते हैं डिनोमिनेटर,
अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। देखिए हमें क्या दिया है, जैसे कांस्टेंट ने दिया हम वैसे करेंगे। सबसे पहली लाइन देखिए, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, मतलब जो हमारा अंश है, अंश क्या है x, वो क्या है उसके हर से, हर क्या है बाई, 2 कम है -2। मेरी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, जो मेरा अंश है वो हर से 2 कम है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया, मतलब x और y, इसमें भी एक जोड़ दिया हमने, इसमें भी एक जोड़ दिया, तो मेरा क्या बन गया, जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाए। तो हमारे पास जो नई संख्या बनेगी वो 3/4 बनेगी। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। ये हो गया x+1 अपॉन y+1 3/4। यहाँ यहाँ क्या करूँगा मैं, s का मान डाल दूंगा पहली वाली इक्वेशन में। देखिए x का मान है पहली वाली इक्वेशन में क्या देखा, y-2+1 अपॉन y+1 बराबर 3/4। ये y-2 हमने x का मान डाल दिया जो हमें ऊपर दे रखा है, x को y-2, क्योंकि हमारा सिंगल टर्म बन गई, y में आ गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन। तो देखते हैं, y-2 में से प्लस बन गया, क्या बचेगा -1 अपॉन y+1 बराबर 3/4। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस केस में इस केस में। जब मैंने लिख देता हूँ y-1 3 × y+1, जब मैंने करा 4 के अंदर गई 4y-4, 3 के अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा 3y+3। ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का, तो 4y - 3y बराबर 3 + 4। 4y में से बाई गया, क्या बचेगा बाई, 3 + 4 कितना होगा 7। तो मेरे पास क्या गया बाई 7 आ गया। हमें सब पूछेगा संख्या ज्ञात कीजिए, मेरे पास बाई 7 आ गया। और तो x कितना हो गया, x मेरे को था y-2, 7 में से 2 गया, बचा क्या 5। तो मेरे पास संख्या आ गई, क्या संख्या, x आ गई 5, y आ गई 7, ये तो मेरे पास संख्या आ गई। तो मेरा भिन्न क्या हो गया, भिन्न हो गया मेरे पास x/y था, x कितना हो गया 5/7। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में पूछा गया था। देखिए चलिए अगला भी सेम इसी के जैसा है, अगला करने की कोशिश करते हैं। जिसको समझ नहीं आया वो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी आपका उसमें काट रहा होगा। देखिए क्या कहता, 2 भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, अंश तथा हर दोनों में 1 घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, ये तो और भी आसान है। 2 भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। मान लीजिए भिन्न हो गया मेरा, अगर मेरा अंश a है, मैंने माना a है, तो मेरा हर क्या हो गया, 2 भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, तो मेरा अंश क्या, हर क्या हो गया a+1, क्योंकि हमें दे रखा 2 भिन्न है, a मान लिया का हर, जो उसका हर है उसके अंश से 1 अधिक है। मतलब अगर मेरा अंश मैंने 1 माना तो हर क्या है मेरा 1 अधिक है, हर 1 अधिक है। देखते हैं अभी ने क्या बोला आगे अगली लाइन में, अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने, मतलब अब क्या करा हमने, अंश में से भी 1 घटा दिया और हर में से भी 1 घटा दिया। जो हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होता है 1/2 प्राप्त होता है। देखते हैं a-1 तो ऐसे रहेगा, ये +1 -1 कट जाएंगे, नीचे क्या बचा सिर्फ a 1/2। सेम वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया a-1, इधर a ही आ गया मेरा, 2a - 2 बराबर a, ये इधर आ गया माइनस का हो जाएगा 2a - a बराबर ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके 2a में से a गया, बचा क्या a/2, a बराबर कितना 2। तो मेरे पास a की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे पास क्या पूछा मुझसे, भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या था मेरा, भिन्न था मेरे पास a/a+1, ये था मेरा भिन्न। देखिए a की जगह मैंने 2 रख दिया, अंश में मेरा 2 आ गया और हर में क्या आगा 2 + 1 क्या हो गया 2/3, ये मेरा भिन्न आ गया 2/3। ये 2019 का क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिए, ये सब पूरा आपको विजिबल हो रहा होगा। जिसको समझ नहीं आया वो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से करने के बाद ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं आए तो दोबारा पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन दे रखा हमें, दो संख्याओं का अंतर 14 है, 14 है। दो संख्याओं का अंतर 14। दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देख कैसा होगा। दो संख्याओं का अंतर 14 है, मतलब दो संख्याएं हैं मेरे पास। मैंने मान लिया पहली x है, दूसरी y है। नहीं, तो है मेरे पास दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरी? x हो गया। दो कम है, दो कम है, ठीक है। क्या ज्ञात कीजिए। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका क्या है? माना। पहली संख्या क्या है? माना। पहली संख्या है हमारी x, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? दूसरी संख्या हो गई मेरी क्या? दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी मेरी? 14 प्लस x। दोनों का अंतर 14 है ना, तो दूसरी संख्या मेरी होगी 14 प्लस x। अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में? बड़ी संख्या का आधा। बड़ी संख्या का आधा क्या हो गया? बड़ी संख्या का आधा मतलब बड़ी संख्या कौन सी? ये है मेरी, क्योंकि इसमें ये संख्या तो अपने आप जुड़ गई ना 14 में, तो बड़ी संख्या गई 14 प्लस x बटे 2। ये क्या है? आधा है। और किसका आधा है? बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के, छोटी संख्या क्या है? x, उसके 2 गुने से, मतलब 2x से 2 कम है, मतलब 2 कम है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, उधर जाएगा 14 प्लस एक्स बराबर 2 इंटू में 2x माइनस 2। ये क्या होगा? 14 प्लस एक्स, 2 के अंडर मल्टीप्लाई 4x माइनस 4। ये x उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4x प्लस 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 14 प्लस 4। ये क्या हो गया? 4x प्लस x 5x बराबर, गड़बड़ है, देखिए गलत कर दिया हमने। 14 प्लस एक्स बराबर 4x माइनस 4। ये x हो जाकर माइनस का होगा, 4x माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 14 प्लस 4। 4x में से माइनस का x गया, कितना हो गया? 3x बराबर 14 और 4 18। x बराबर कितना हो गया? 9। इसमें मुझसे पूछा गया दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या थी मेरी? पहली संख्या थी मेरी x कितनी होगी? 9। दूसरी संख्या क्या थी मेरी? संख्या 14 प्लस एक्स, मतलब 14, सॉरी ये 6 आगा, 3 6 18 होता 6। पहली संख्या तो मेरी 6 हो गई, दूसरी कितना होगी? 14 प्लस 6 20। ये मेरी दूसरी संख्या हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आज के लिए इतने रखें या एक क्वेश्चन और करा दूँ? चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।